अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जनाब, ख़वातीन को मुख्तलिफ़ तरीके से हरासा किया जाता रहा है और हरासा किया जाता रहेगा। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसी हफ़्ते होने वाले मैं 2 से 3 वाक़यात आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें एक तो मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं ख़ातून, और उन्होंने क्या किया था, बेसिकली उन्होंने अपने पड़ोसी के घर के बराबर में अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर दी थी। और उस पार्किंग के बाद जो है वो पड़ोसी का रद्द-ए-अमल बिल्कुल ऐसा था कि जैसे भाई पूरी सड़क उनकी हो और वो पूरा मोहल्ला उनका हो। तो उनका कहना ये था कि भाई तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ और ये पूरी सड़क मेरी है। और इस हवाले से जब उन्होंने जो है वो फ़ौरी तौर पर हेल्पलाइन पर मदद के लिए कॉल की, क्योंकि उनको ये ख़दशा था कहीं ऐसा ना हो कि ये शख्स उन्हें कोई नुकसान, उनको या उनकी गाड़ी को कोई नुकसान पहुँचाए, तो वहाँ से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। और जब डेफिनेटली वो मीडिया की थी, जब शिकायत ऊपर की गई और फिर वहाँ से जब एक्शन हुआ, तो जिन लोगों ने फ़ौरी तौर पर जो है वो इनकी शिकायत नहीं सुनी थी, उनकी भी सरजनिश हुई और उस शख्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई। और इवन जो उसकी नंबर प्लेट दिखाई जा रही है और जो उसके पास गाड़ी है, उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि उसकी जो गाड़ी की नंबर प्लेट है वो उस स्पेसिफ़िक गाड़ी की नहीं है। और ये जो सेटअप है ना, हमारे माइंड में जो सेटअप होता है, बेसिकली जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है सेटअप, कि जी तुम मेरा क्या कर सकती हो, या तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी, या तुम जानती रही हो कि मैं कौन हूँ। ये जो सेटअप है ना, ये चेंज होने की ज़रूरत है। जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, माशरे में ना ही तब्दीली आएगी और ना ही बेहतरी आएगी और ना ये वाक़यात रुक सकेंगे। और जो हरासमेंट का जो सिलसिला है ना, वो अपनी अपनी डोमेन में रहकर हो रहा है। जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये जी तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ वाली जो चीज़ थी, वो उसने अपनी सोसाइटी के हिसाब से जो है वो उस तरह से उसने उस खातून को डील किया। अगर हम बात करें फैसलाबाद की, तो गुज़श्ता दिनों होने वाले वाक़े की बात करेंगे, जिसमें फैसलाबाद में बीवी से झगड़े के बाद, मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ और बीवी से झगड़े के बाद शौहर ने अपने 2 बच्चों को छुरी फेर के कत्ल कर दिया, जिसमें एक बच्चा दम तोड़ गया और एक बच्चे की हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। तो ये कौन सा माइंडसेट है कि बीवी से झगड़ा हुआ तो बच्चों पे आपने जो है वो गुस्सा निकाला? एक तरीके से ये भी हरासमेंट है, खातून को हरास करना है। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि माँ की जो जान होती है वो उसके बच्चों में होती है। तो उसने कहा चलो ठीक है, तुमसे मेरा झगड़ा हुआ तो मैं बताता हूँ। उसने इस तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। तो सोसाइटी में ना मुख्तलिफ़ लोगों को हरास करने का, तंग करने का, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक अलग ही अंदाज़ है। अब मैं बात करूँगी इस हवाले से, जिसमें लाहौर का एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार था, जो कि ख़ातून जो ख़वातीन वहाँ से गुजरा करती थी, जहाँ पे उसकी ड्यूटी हुआ करती थी, तो वो वहाँ पर उनकी वीडियो बनाता था। और ना सिर्फ वो पूरा कैमरा पेन करके वो खातून चलती आ रही हैं या कुछ कर रही हैं या मोबाइल पे बात कर रही हैं, ये वीडियो भी साइट में चल रही होगी, आप देखते रहें। तो ना सिर्फ उनकी वीडियो बनाता था, उसके बाद एक वो अपनी फुटेज भी साथ में लगाता था, ख़ुद भी, यानी कि उनको बनाने के बाद अपनी भी वीडियो लगाता था। और बाकायदा एक ऐप है, उस पर ये वीडियोस सॉन्ग्स के साथ जो है वो अपलोड करता था। अब उसमें कितनी ख़वातीन ऐसी होंगी जो पर्देदार होंगी, कितनी ख़वातीन ऐसी होंगी जिन बेचारियों को ये पता ही नहीं होगा कि उनकी वीडियोस बनकर सोशल मीडिया साइट्स पे जा भी चुकी है। तो ये चीज़ वो करता रहता था और इस चीज़ का कोई नोटिस नहीं लेता था। एक साहब ने जो है वो इस पर ट्वीट की, ना सिर्फ ट्वीट की बल्कि इंतज़ामिया की जो है वो इस जानिब तवज्जो मबसूल करवाई कि ये शख्स जिसका अकाउंट ये है और ये पता नहीं कहाँ पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार है, और देखना चाहिए कि ये इस तरीके से ख़वातीन की वीडियो उनकी इजाज़त के बगैर बनाकर क्यों अपलोड कर रहा है। जितनी भी राह चलती ख़वातीन हैं जो आसपास घूम रही हैं, उन सब की वीडियो बनाया करता था। तो उसकी इस ट्वीट के बाद जो है वो पंजाब पुलिस एक्शन में आई और इस शख्स के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की गई कि ये कौन है, और फिर उसको मुअत्तल कर दिया गया। तो ये वो तो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ख़वातीन को सोसाइटी में मुख्तलिफ़ तरीके से हरास किया जाता है, जिसका जैसे बस चलता है, जिसका जितना दायरेकार होता है, वो उस हिसाब से जो है ना वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है और इस तरह की चीज़ करता है। अब कोई उस पुलिस एहलकार से पूछे, भाई कोई तुम्हारी माँ, बहनों, बेटियों, रिश्तेदार किसी की वीडियो बना के ऐसे डालेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? मतलब अगर आपका ताल्लुक़ ही गवर्नमेंट के एक इदारे से है और एक वैसा इदारा जिस पे जो है वो लोग
شاید تھوڑا بہت ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی اگر کہیں پولیس اہلکار یا ٹریفک پولیس اہلکار موجود ہوں گے اور ہمیں کہیں مدد کی ضرورت پڑے گی تو شاید وہ ہماری مدد کر دیں. اور بجائے مدد کرنے کے آپ ان کی تصویریں، ان کی ویڈیوز جو ہے وہ مختلف گانوں کے ساتھ ان کی اجازت کے بغیر سوشل میڈیا سائٹس پہ جو ہے وہ اپلوڈ کریں، اور اس پہ سائبر کرائم کا بھی کیس بنتا ہے. تو جناب آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ کو 2 سے 3 چیزیں بتانے کی کوشش کی کہ ازل سے ابد تک یہ جو سلسلہ ہے نا، جو 1400 سال قبل ہوتا تھا کہ جہاں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اور اسلام پھیلنے کے بعد اس چیز کی جو ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کیا گیا ہے، اس چیز کو بتایا گیا ہے، اس چیز کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسلام میں خواتین کو بہت سارے حقوق حاصل ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو ہماری سوسائٹی میں ہونی چاہیے، ہمارے اسلام میں تو ہے ہی، سوسائٹی میں بھی ہونی چاہیے، وہ یہ کہ آپ خواتین کا احترام کریں. اگر آپ خواتین کا احترام کریں گے تو شاید جو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے متعدد واقعات ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے تھوڑے بہت چینج ہوتے ہیں لیکن گھوم پھر کے بعد پھر وہی آ جاتی ہے جس میں خواتین کو جو ہے نشانہ بنایا جاتا ہے، تو شاید کم ہو جائے. ولاگ پسند آیا ہو تو میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ